अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंग्लो सेक्सन पीरियड के ऊपर है और यहीं से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री को 1 या 2 लेसन में और या 1 या 2 स्लाइड्स में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। चलिए वक़्त ज़ाय किए बगैर हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड स्टार्ट हुआ था वो एंगल्स एंड सेक्सन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जब इन्होंने ब्रिटेन को ऑक्युपाई करने से पहले ही इनको इंग्लिश रेस कंसिडर किया जाता था। और उसके बाद फिर देखें कि इनके जो मेन लैंग्वेज थी या इनकी जो कॉमन लैंग्वेज थी वो इंग्लिश ही थी। और ये जो जहाँ पे रहते थे वो जो था स्वीडन एंड डेनमार्क के कोस्ट के साथ ये लोग रहते थे। और जो इन्होंने लैंड को कवर किया हुआ था उसे कहते हैं इंग्ली लैंड, नॉट इंग्लैंड, इट वाज इंग्ली लैंड। ठीक है, और जो ये जो ट्राइब्स के लोग थे ये बहुत ज़्यादा फियरलेस थे, एडवेंचरस थे और बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। उन्होंने जो ब्रिटिश कोस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि खौफ व हरास फैलाया हुआ था। और जो वो सिंगिंग करते थे, मतलब अपनी फीस्ट के ऊपर वो मोस्टली जो होती थी वो अबाउट बैटल्स होती थी, गॉड्स के अबाउट होती थी और जो उनके अपने एंसेस्ट्रल हीरोज़ हैं उनके अबाउट होती थी। और उस टाइम पे इनकी एक्चुअल में इंग्लिश पोएट्री भी स्टार्ट हुई थी। स्टूडेंट्स, इन्हीं के टाइम पे जो ये ट्राइब्स थे 2 एंगल्स एंड सेक्शंस, इन्हीं के टाइम पे एक्चुअल में पोएट्री स्टार्ट हुई थी। जो इनका जो फर्स्ट पोइट है मेन है वो है वर्डसेथ। वो एक्चुअल में कॉन्टिनेंटल कोर्ट्स के बारे में बात करता है। और जो वॉल्डेयर है वो आपको पता है कि फोर्स के बारे में बात करते हैं, एनिमीज के बारे में बात करते हैं। और ये जो इनकी जो थर्ड वन है वो आई हैव रिटन द नेम ऑफ द पोम दैट इज कंप्लीट ऑफ ड्योर, वो एक्चुअल में डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लवर के बारे में है। और जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है इस पीरियड की वो बूवुल्फ है। और आप देखें कि यहाँ पे जो बूवुल्फ है वो एक्चुअल में एक टेल ऑफ एडवेंचर है। ठीक है, ये बूवुल्फ एक्चुअल में एक हीरो का नेम है। और वहाँ पे क्या हुआ था कि वो एक चैंपियन था और उसने एक मॉन्स्टर का उसने मर्डर किया था। और ये जो इनकी इंसिडेंट्स हैं, इनकी जो स्टोरीज़ में या इनके लिटरेचर में जो मिलते हैं वो आपको बहुत सारी स्टोरीज़ में मिलते होंगे। लेकिन जो इनके जो रेफरेंसेस थे या जो ये अलूजन्स थे इनकी स्टोरीज़ के अंदर या इनके लिटरेचर के अंदर, वो इज़ मोस्ट रिलेटेड टू द फॉर्च्यून ऑफ द किंग एंड नेशन। तो इसलिए और डेफ़िनेटली इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। तो इसलिए इनकी एक करैक्टरिस्टिक्स है इनके लिटरेचर की कि जो बहुत ज़्यादा जो इनका लिटरेचर था वो एक्चुअल में किंग की फॉर्च्यून के साथ और नेशन के साथ मिलता था। उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया। ठीक है, और जो इनका मेन सब्जेक्ट मैटर था वो इनका जो मेन फ़ोकस था वो रिलीजन पे था। और इनके जो इनकी पोएट्री थी वो भी एक्चुअल में रिलीजियस पे थी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनका जो मेन फ़ोकस था वो रिलीजन के ऊपर था। तो जो इनके जो मेन पोइट्स हैं, जो रिलीजियस पोइट्स हैं, वो एक कैटमन और दूसरा सेनवुल्फ है। कैटमन और सेनवुल्फ दोनों का जो मेन एम था अपनी पोइट्री में बताने का वो ये कि एक मैन का फॉर्च्यून वो बताते हैं। ठीक है, और उसकी फ्रॉम क्रिएशन टू द फॉल ऑफ रिडेम्पशन, मतलब उसकी क्रिएशन से लेकर उसके रिडेम्पशन तक, उसकी जजमेंट तक वो सारा डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो इनकी पोइट्री थी वो एंटायरली डिफरेंट थी फ्रॉम द मिडल इंग्लिश। और मिडल इंग्लिश को हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनके जो पीरियड में इंग्लिश पोज का भी इनिशिएटिव हुआ था। जो किंग एल्फ्रेड था उसने ट्रांसलेट किया था बहुत सारे लिटरेचर को इन द फॉर्म ऑफ प्रोज में। ठीक है, और एक्चुअल में जो उनका मेन फोकस था वो ऑर्डिनरी स्पीच के ऊपर था। और जो उनको सक्सेस एक्चुअल में मिली थी इतनी ज़्यादा, वो उन्होंने क्योंकि अपनी लिटरेचर में उन्होंने रिलीजन को एक मेन एजेंडा बनाया हुआ था। वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और उनके जो 2 मेन आप कह लें कि पॉइनियर्स ऑफ प्रोज थे, एक था एल्फ्रेड द ग्रेट। उसने बहुत सारा जो नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और जो एल्फ्रिक प्रीस्ट है, एल्फ्रिक जो सेकंड इसका जो पॉइनियर है प्रोज का वो एल्फ्रिक है और वो प्रीस्ट था। और उसने बहुत सारी सरमन्स लिखी थी पोइटिक प्रोज की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, इन 2 ट्राइब्स ने एंगल्स ने और सेक्सन्स ने
5th सेंचुरी में इन्होंने एक्चुअल में वहाँ पे लैंड किया था, वहाँ पे रहना शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने उसी को ही, इंग्लैंड को ही अपना परमानेंट होम कंसीडर कर लिया था, उसको बना लिया था। उसके बाद जो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट है, उसने 1066 तक उसने वहाँ पे रूल किया था। उसके बाद जो एंगल्स एंड सेक्सन्स हैं, इन दोनों ये जो 2 ट्राइब्स हैं, इन दोनों की ऑपोज़िट ट्रेड्स, ऑपोज़िट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे कि आप कह लें कि एक की अगर सेवेजरी है तो दूसरे में सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। रफ लिविंग एंड डीप फीलिंग एंड स्प्लेंडिड करेज एंड डीप मेलैंकोली, ये सब इन दोनों ट्राइब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और इनकी जो लाइफ़ थी वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें, डोमेस्टिक लाइफ़ थी और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी लाइफ़ आप कह लें, ठीक है? मोरालिटी बेस्ड ये लोग थे। और जो इनकी ये लोग वैसे अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिच थे। इनकी सक्सेस की सबसे मेन वजह जो पीछे हमने डिस्कस किया है वो एक रिलीजन था, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने ये जो 5 जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने उनको फॉलो किया था। इसकी वजह से इनको ये लोग इंग्लैंड में सक्सेसफुल हुए थे। सबसे पहला था लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, और सेकंड वन है रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, ठीक है? नेचर की तरफ इनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। और रिलीजन बेस्ड थे ये लोग, रिलीजन में इनका बहुत फोकस होता था। लव फॉर वुमेनहुड, मतलब औरतों के साथ इनका बहुत अच्छा सलूक होता था। एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, और अपनी ग्लोरी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। और उसके बाद ये जो इनकी लैंग्वेज है, जो इनकी इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो एक्चुअल में वो जो है वो कह लें कि अब रिलेट कर रही है आर्यन से, और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के साथ भी वो रिलेट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बोली जा रही थी वो, जैसे हम संस्कृत में, ईरानियन में या ग्रीक में या लैटिन में हम जो देखते हैं कि जो उसके रूट वर्ड्स हैं वो इन सारी लैंग्वेजेस में भी हम देख सकते हैं। और हम ये भी है कि जो एंग्लो सैक्सन की जो लैंग्वेज है वो एक्चुअल में बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इसको बना रही है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था कि हमने इस एंग्लो सैक्सन पीरियड को होपफुली कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी एंग्लो नॉर्मन पीरियड के ऊपर होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेक श्योर कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, जिन्होंने किया हुआ है दैट्स गुड। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।